वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम सस्वदिन्द्रः प्रोपृथद्भिः चिगाय नानदद्भिः सास्व सद्भिः धनानि स नो हिरण्ययम् दंसना वांसनः सनिता सनिये स नो अदात। शाश्वत से इंद्रियों को वश में करने वाला, धनों पर विजय प्राप्त करे, पर्याप्त अव्यक्त शब्द करने वालों द्वारा, सांस लेने वालों द्वारा, वह हमारा कर्मठ, वह हमारा दानशील उपभोग हेतु हमारे लिए हिरण्य रथ प्रदान करे। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 16वां मंत्र लिया जा रहा है। वे चाहकर भी धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए अनैतिक धर्म विरोध साधनों का उस तरह विरोध नहीं कर सकते जैसे स्वभावतः अनैतिक धर्म विरुद्ध चलने वाले चालाक धूर्त लोग करा करते हैं। हाँ, और ये जो धारणा है जो समाज में घर कर गई है कि आप अनैतिक भ्रष्टाचार के माध्यम से, अनैतिक रूप से और गलत काम करके ही धन संपन्न बन सकते हैं, ये जो एक धारणा समाज में बन गई है, उसको उसने सच्चे लोगों के, ईमानदार लोगों के आत्मबल को भी छीन किया। आज क्या प्रचलित है कि भैया हम तो, जो सच्चे लोग हैं उनको क्या लगता है हम तो धनवान बन ही नहीं सकते, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम धनवान बनेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे जो दुष्ट लोग हैं वो ये प्रचारित करते हैं। जो अनैतिक भ्रष्टाचारी हैं, दुष्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो दुष्टता भी करते हैं और अनैतिक मार्ग से धन भी प्राप्त करते हैं और समाज में ये बताने का भी प्रयास करते हैं कि भैया अनैतिक मार्ग से धन प्राप्त नहीं करना चाहिए। अच्छा आदमी कभी ऐसा नहीं करता। तो अच्छे व्यक्ति की के अंदर आत्महीनता की भावना बढ़ती, हाँ यार ये सही बोल रहा है, और वो दुष्ट जो है वो ऐसे अनैतिक रूप से धन प्राप्त करते रहते हैं। तो यहाँ इस बात का पूरी तरह खंडन किया गया। ईशान वेद पूरी तरह खंडन करता है कि नहीं, वेद कहता है आपको कुछ नहीं, आपको गलत काम करना ही नहीं है। जब वेद ने एक वैध मार्ग है अर्थ प्राप्ति का, तो आप वैध मार्गों से अर्थ प्राप्त करो ना। आपको सही रास्ते से ही धन प्राप्त करना है, वही धन ईश्वर स्वीकार करता है। आपकी मेहनत का धन ही ईश्वर स्वीकार करता है और वही आपके लिए पोषण करने वाला होगा। वो धन क्या है? ऐसा धन पोषण करने वाला होता है कि वह स्वयं भी लाभान्वित होता है, अपने परिवार को भी लाभान्वित करता है और अन्य लोगों को भी वो पोषण प्रदान करता है। ऐसा धन, जैसे यदि हम आज देखें, शासन जो इतना पैसा खर्च करती, कहां से करती शासन ये पैसा? क्योंकि वो टैक्स लेती है जनता से। हर चीज पे कर देना होता है। हम आम जनता को, शासन को हर चीज पर कर देता है। वही पैसा इकट्ठा होता है शासन के पास अरबों खरबों में, और फिर उसी पैसे को शासन क्या करता है? शासन मतलब प्रजा का, प्रजा पर, प्रजा द्वारा शासन। तो एक जो व्यवस्था बनी है, सचिवालय व्यवस्था, एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, एक सचिवालय व्यवस्था। जो अर्थशास्त्री होते हैं, जो उस चीज का अध्ययन करते हैं, कैसे धन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो देखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो कर के रूप में जो धन प्राप्त होता है शासन को, वही पैसा शासन जनता के हित में लगाती है ना। बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, शिक्षण संस्थान बन रहे हैं, है ना। इतने शहर का, नगर का, गांव का डेवलपमेंट हो रहा है, तो कहां से होता? उन्हीं पैसों से होता। तो यहां बात हो रही थी कि धर्म विरुद्ध चलकर आपको कुछ नहीं कमाना है, आपको धर्म के अनुसार चलकर ही धनार्जन करना है। अतः वे धन संपत्ति को अपने लिए अप्राप्य मानकर निर्धनता का जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं। और जो सत्पुरुष है, अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि यार हम तो सही तरीके से धन नहीं कमा सकते, और ऐसा सोच के वो हमेशा निर्धनता का जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रयास ही नहीं करते। वो सोचते कि हमारी व्यवस्था है, निर्धन होना, धनहीन होना हमारी व्यवस्था। नहीं, ऐसा नहीं है।
ईशान कहता है कि आप अपने परिश्रम से वेद पर आचरण करके इंद्रत्व प्राप्त करके, इंद्र बन के, इंद्रत्व मतलब अपनी इंद्रियों को वश में करके, अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से बहुत अधिक धनार्जन कर सकते हैं। आपको अनैतिक मार्ग में, गलत मार्ग में जाना ही नहीं है। आप वैध मार्गों से, परिश्रम से ही धन प्राप्त करके बहुत अधिक अतुलनीय धन संपदा आप प्राप्त कर सकते हो। यह मंत्र कह रहा है कि धनों पर विजय प्राप्त करने वाला, पर्याप्त अव्यक्त शब्द करने वाला, वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाला, आप्त वचनों का उच्चारण करने वाला और सांस लेने वाला अर्थात पर्याप्त प्राणायाम करने वाला, योग करने वाला होना चाहिए। मतलब जो धनों पर विजय प्राप्त करने वाला हो उसकी विशेषता बताइए कि वो अव्यक्त शब्द करने वाला हो, वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाला हो। उच्चारण से मतलब वेदाध्ययन करे, तथ्यों को ज्ञात करे, और वेद में जो कहा गया है इंद्रियों को वश में करना, उन इंद्रियों को वश में करें। आप्त वचनों का उच्चारण करने वाला, सांस लेने वाला और पर्याप्त प्राणायाम करने वाला, योग करने वाला होना चाहिए। मतलब यहां पर यह है कि वो सारी इन सब विशेषताओं से संपन्न हो, लेकिन वो क्या हो, प्रकृति के अनुसार जीवन जीने वाला हो। क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य के पास होते हैं 24 घंटे, तो उन 24 घंटों में उसे सब कुछ करना रहता है। सोना भी है, जागना भी है, अपने कर्म भी करना है, अर्थ प्राप्त भी करना है उसको, और अपने परिवार की देखभाल भी करना है, स्वयं की भी देखभाल करना है। तो इन 24 घंटों में उसको अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी होगी। कैसे व्यवस्थित करनी होगी? उसको अपना सोने का टाइम फिक्स करना होगा, जागने का टाइम फिक्स करना होगा। जब वो सुबह उठे तो अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए उसको टाइम फिक्स करना होगा। उसे अपने स्वास्थ्य के लिए योग है, प्राणायाम, इन सब का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको फिर बीच में कर्म भी करना है ना, अपने आजीविका करना है, उसको धनार्जन भी करना है। तो जैसे कोई व्यापारी है, वो क्या करे, उसके लिए क्या है यहाँ पर गाइड है कि वो, अब उसका कोई व्यापार है, पता चला उसकी दुकान सुबह 9 बजे खुलती है, वो अपनी शॉप को 9 बजे खोलता है। तो अब उसके लिए उसको 7 बजे तो उठना पड़ेगा ना, 6 बजे तो उठना पड़ेगा ना। तो उसको निश्चित करना पड़ेगा कि मैं कितने बजे उठूं सुबह, ताकि उठने के पश्चात मैं अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर अपने शरीर के लिए भी व्यायाम, प्राणायाम, ये सारी चीजें मैं कैसे कर सकता हूँ, फिर अपने सुबह के लिए कैसे मैं तैयार हूँ, मुझे कितने बजे दुकान पहुंचना है, और फिर दिन भर वहां क्या करना है, शाम को कितने बजे मुझे बंद करना है, रात में कितने बजे आना है, अपने परिवार के साथ समय बिताना, और ऐसे में कितने बजे सोऊं कि मेरे नींद भी कंप्लीट हो, मेरी थकन भी ना हो, और दूसरे दिन के लिए मैं फिर तैयार हो जाऊं। तो उसके लिए उसको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। सोने से लेकर सोने के बाद मतलब जागने से लेकर सोने तक। तो यहां उसको अपने लिए भी समय निकालना है, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी समय निकालना है, अपने शरीर के लिए भी समय निकालना है, अपने जीवन आर्षकृत्य मतलब अपने जो दैनिक जीवन उसका जो चल रहा है, अपना व्यापार है या अर्थ कमाने का उसका जो भी आजीविका है, उसके लिए समय निकालना है, परिवार के लिए समय निकालना है, और उसके बाद उसको ये सब कुछ करते हुए उसको जीवन जीना है। तो यहां वही व्यक्ति सफल होगा जो जिसकी दिनचर्या स्पष्ट वो होगी, नियमित होगी, या दिनचर्या में जिसकी टाइम टेबल निर्धारित होगा, और जो अपनी इंद्रियों को वश में करके जो सही तरीके से अपनी दिनचर्या संपादित करेगा, ऐसा व्यक्ति ही सफल होगा। क्योंकि आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते, आपको एक टाइम टेबल के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। वह इनके माध्यम से धनों पर विजय प्राप्त करे। समस्त सत्कर्म करने वालों को सत्कर्मों के माध्यम से धनों पर विजय प्राप्त करके विश्व के समक्ष एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।